जो मूवी की स्टोरी हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो है चांदनी, जो 1989 पर रिलीज हुआ हिंदी रोमांटिकल म्यूजिकल ड्रामा है। मूवी की मुख्य कहानी ऐसी है कि दो प्यार करने वाले बिछड़ जाते हैं और उनकी भी चले जाते हैं कोई तीसरा। तो चलिए जान लेते हैं इस मूवी की पूरा कहानी क्या थी। यह पर कहानी शुरू होते चांदनी से। चांदनी अपनी मामा की बेटी की शादी के लिए दिल्ली आती। यहाँ पर उसके साथ देखा होती है रोहित की। रोहित जो एक बड़े घर से है और रोहित चांदनी को पसंद कर लेती है और उसके अपने प्यार की इजहार भी करती है। बट चांदनी से वो जब ये कबूल करना चाहती है कि चांदनी भी उसे पसंद करती है कि नहीं, चांदनी कुछ नहीं कहती। पर चांदनी यहाँ पर मान ही मान रोहित को पसंद करती है। ऐसे ही चलती रहती है और यहाँ पर शादी की रस्म भी ख़त्म हो जाती है और चांदनी की परिवार जाने वाली होती है। बट यहाँ पर चांदनी की जो बुआ है चांदनी को रोक लेती है और रोहित बहुत खुश होती है। और एक समय रोहित चांदनी से कबूल करा लेती है कि चांदनी भी उसे प्यार करती है। ऐसे ही दोनों में प्यार हो जाती है और दोनों बहुत खुश होती है। रोहित चांदनी को अपने घर ले आती है जहाँ पर चांदनी ये देखती है कि रोहित के रूम में उसकी बहुत सारी फोटो और वो बहुत खुश होती है। चांदनी अपनी गांव लौट जाती है और हम देखते हैं कि रोहित उसे चिट्ठियाँ लिखती रहती है और चांदनी भी रोहित की चिट्ठियाँ लिखती है। यहाँ पर रोहित अपनी माता पिता से उन लोगों की शादी के बारे में बात करती है। बट उसकी परिवार वाले कहती है कि चांदनी के सोशल स्टेटस उनसे नहीं मिलती। बट रोहित किसी की बात सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर रोहित के साथ देती है रोहित की बहन की हस्बैंड राकेश। और राकेश घर वालों को ये कहती है कि रोहित किसी की बात सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही हम देखते हैं कि शादी की तैयारी शुरू होती है और यहाँ पर चांदनी और रोहित की एंगेजमेंट भी हो जाती है। रोहित के घर वाले चांदनी के घर वालों को छोटा दिखाती है और इसकी वजह से चांदनी के घर वाले घर में जाकर बहुत सोचती है कि चांदनी कैसे इस फैमिली में रहेगी। यहाँ पर चांदनी और रोहित दोनों बहुत खुश हैं और दोनों अपने आने वाला ज़िंदगी के बारे में बातचीत करती है। कहा वो हनीमून में जाएगी, ऐसी सारी बात। यहाँ पर ऐसे ही उनकी दुनिया हंसती खुशती दुनिया चलती रहती है। एक दिन रोहित चांदनी को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि उसे उसकी छत पे आने के लिए चांदनी की तरह बनकर सफ़ेद ड्रेस पे। और हम देखते हैं कि चांदनी छत पे जाती है। तब यहाँ पर रोहित हेलीकॉप्टर से आती है, आकर चांदनी के ऊपर फूल की बरसात कराती है और चांदनी यहाँ पर बहुत खुश होती है और यहाँ पर रोहित की हेलीकॉप्टर चली जाती है। कुछ समय के बाद चांदनी के पास फ़ोन कॉल आती है और चांदनी ये जान पाती है कि रोहित की एक्सीडेंट हो चुकी है और वो अस्पताल जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोहित की ऑपरेशन होती है और ये रोहित के घर वाले चांदनी को दोषती है कि चांदनी के लिए सब कुछ हुआ है और उसे अस्पताल से चले जाने के लिए कहती है। बट चांदनी नहीं जाती। यहाँ पर रोहित की होश आती है और रोहित ये समझ जाती है वो पैरालाइज हो चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोहित को घर लिया आता है और रोहित यहाँ पर बहुत उदास होती है और चांदनी रोहित की हौसला बनती है। रोहित भी चांदनी को ये कहती है कि चांदनी हर समय उसके साथ रहने के लिए। यहाँ पर रोहित की माँ और बहन चांदनी को ताना देती रहती है और चांदनी बहुत दुखी होती है। यहाँ पर राकेश चांदनी को कहती है कि उसे सब कुछ सहन करना पड़ेगा रोहित के लिए और चांदनी रोहित के सामने कुछ नहीं दिखाती है। एक दिन रोहित व्हीलचेयर से गिर जाती है और घर वाले चांदनी को इसके लिए दोषती है। रोहित उन्हें रोकना चाहती है बट वो रोहित की बात नहीं सुनती। चांदनी यहाँ से चली जाती है और रोहित को हम देखते हैं कि वो अपने रूम में जाकर बहुत सोचती है। अगले दिन जब चांदनी उसके पास मिलने आती है, रोहित को हम देखते हैं कि वो चांदनी से अच्छे से बात नहीं करती और चांदनी को ये बात बहुत बुरा लगती है। घर जाकर चांदनी बहुत सोचती है, बहुत उदास होती है। यहाँ पर रोहित को भी हम देखते हैं कि रोहित सारी रात चांदनी के बारे में सोचती रहती है और उसे लगती है कि वो चांदनी के जीवन को खराब कर रही है और चांदनी और उससे भी ज़्यादा कोई अच्छा डिजर्व करती है। और अगले दिन जब चांदनी उससे मिलने आती है, रोहित उसके साथ बहस करती है और उसे कहती है कि उसकी वजह से उसको रोहित की हालत हुई है और वो चांदनी की भी कहती है कि चांदनी उसकी ज़िंदगी से चले जाने की। चांदनी रोहित को समझाना चाहती है बट रोहित उसकी बात नहीं सुनती और हम देखते हैं कि चांदनी रोहित के घर से चली जाती है। यहाँ पर ही कहानी में नई मोड़ शुरू होती है। चांदनी अपनी पिता को उनकी एंगेजमेंट रिंग दे देती है और राकेश आकर वो एंगेजमेंट रिंग रोहित को देती है। यहाँ पर ही रोहित कहती है कि वो हर समय चांदनी की ढाल बनकर उसके सामने खड़ी रहती थी बट उसकी हालत अब ऐसा नहीं है कि वो चांदनी के लिए खड़ा हो पाएगी और इसी वजह से वो चांदनी को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दी है क्योंकि वो चांदनी को दुखी नहीं देख सकती। यहाँ पर चांदनी को हम देखते हैं कि वो दिल्ली से बॉम्बे जा रही होती है और वो रोहित के बारे में सोच रहे थे।
बॉम्बे जाकर वो अपनी सहेली किरण के यहाँ उठती है और यहाँ पर किरण को सब कुछ बताती है और वो नौकरी ढूंढना शुरू करती है। यहाँ पर एक दिन वो जब नौकरी की इंटरव्यू के लिए जाने वाली होती है तब यहाँ पर उसको लेट हो जाती है और वो एक कार को यहाँ पर स्टॉप करती है और उस कार में चढ़ जाती है। उस कार की जो मालिक है उन्हें ये कहती है कि उसकी क्या मजबूरी है और वो एक पता दिखाती है, किसी वो कहती है कि उस पते में उसे पहुंचा देने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती है। और हम देखते हैं कि गाड़ी की जो ओनर है वो चांदनी को उस पता पे पहुंचा देती है। यहाँ पर चांदनी उस ऑफिस में जाती है इंटरव्यू देने के लिए और उस ऑफिस की जो बॉस है वो और कोई नहीं थी, वो कार की ओनर होती है। उसके नाम है ललित खन्ना और उसके ऑफिस है ट्रैवल एजेंसी की। और यहाँ पर ललित या कि चांदनी की हिम्मत देखकर बहुत खुश होती है और वो चांदनी को ट्रैवल एजेंसी के बारे में पूछती है। तब यहाँ पर चांदनी कहती है कि लोगों की जो सपना होती है वो ट्रैवल एजेंसी वाले हकीकत करती है और उसकी जवाब से भी ललित बहुत खुश होती है और उसे नौकरी में ले लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चांदनी अपनी नौकरी पाकर बहुत खुश होती है और एक दिन ललित चांदनी को बुलाती है और कहती है कि उसकी कुछ क्लाइंट आने वाली है और चांदनी को उन्हें देखभाल करना पड़ेगा, उनको एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर चांदनी मना कर देती है और ललित यहाँ पर चांदनी के ऊपर गुस्सा होती है और उसे ऑफिस छोड़कर चले जाने के लिए कहती है। चांदनी जाकर अपनी डेस्क पे बैठी रहती होती है गुस्से में। तब यहाँ पर कुछ समय के बाद ललित उसे सॉरी लिख कर भेजती है। ऐसे होती है यहाँ पर चांदनी अपनी सहेली की यहाँ पर कॉलोनी में रहती है। तब यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ती है और उन लोगों को रात को सड़क पे गुजारना पड़ेगा और वो लोग एक दुकान पे आती है, चाय भाई पीती है। यहाँ पर बारिश भी हो रही होती है और ललित उन लोगों को देखती है। चांदनी अपनी सहेली और उसके हस्बैंड से ललित के परिचय कराती है और ललित उन्हें उसके साथ उसके घर ले आती है। यहाँ पर ललित की माँ के साथ उनकी परिचय होती है और यहाँ पर ललित की माँ को चांदनी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर चांदनी को हम देखते हैं कि वो ललित के साथ बातें कर रही होती है और वो ललित उसे अपने अतीत के बारे में बताती है कि उसकी ज़िंदगी में एक लड़की थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी और उससे बहुत कठिन बीमारी हुआ था और वो ललित की ज़िंदगी से चली गई है और तब से ललित अकेली है। यहाँ पर वो लोग सुबह चली जाती है और ललित की माँ ललित को ये कहती है कि उसे चांदनी बहुत अच्छी लगी और ललित को भी ये कहती है कि उसे भी चांदनी के बारे में सोचने के लिए। और वो ललित को ये भी कहती है कि सारा ज़िंदगी कोई अकेले नहीं गुजार सकती। यहाँ पर ललित को हम देखते हैं कि वो आकर चांदनी से ऑफिस में बातें करती है और यहाँ पर वो चांदनी को ये कहती है कि वो 10-12 दिनों के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने वाली है उसकी तैयारी करने के लिए। उधर हम देखते हैं कि रोहित राकेश के साथ बातें कर रही होती है। रोहित जो चांदनी को अपनी घर से तो विदा कर दिया है बट उसके दिल से वो चांदनी को नहीं विदा कर सका और वो ये बात राकेश से कहती है और ये भी कहती है कि वो चांदनी के बारे में अभी भी खोज लेती है। और यहाँ पर राकेश को कहती है कि वो भला होना चाहती है और राकेश कहती है कि वो स्विट्ज़रलैंड डॉक्टर से बात करेगी। और यहाँ पर रोहित स्विट्ज़रलैंड फिजियोथेरापी कराने के लिए चली आती है, उसकी फिजियोथेरापी चलती है। उधर हम देखते हैं कि ललित एयरपोर्ट में यह के साथ चांदनी के साथ और वो चांदनी से कहती है कि उसकी माँ के ख्याल रखने के लिए और वो स्विट्ज़रलैंड चली जाती है। यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में ललित और रोहित की देखा होती है और दोनों इंडियन होती है, दोनों मिलकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर ये दोनों की जीवन की कहानी दोनों को बताती है पर दोनों ही नहीं जानती कि दोनों चांदनी के बारे में बातें कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोहित जब ये जान पाती है कि ललित जिसे पसंद करती है उसे उसके दिल की बात नहीं कहा है और रोहित की कहने से हम देखते हैं कि ललित एयरपोर्ट से चांदनी को फ़ोन करती है और फ़ोन पे अपनी मन की इजहार करती है कि वो चांदनी को प्यार करती है। यह पर चांदनी ऐसे ही ललित से फ़ोन पाकर उसे कुछ समझ नहीं आती और वो सोचती रहती है और वो रोहित के घर फ़ोन करती है। यहाँ पर रोहित की माँ फ़ोन रिसीव करती है और चांदनी को ये कहती है कि कभी भी इस घर में फ़ोन नहीं करने के लिए। चांदनी ललित की ये बात अपनी सहेली से करती है और यहाँ पर किरण चांदनी को ये कहती है कि वो चांदनी अपने अतीत को लेकर बैठी रहेगी, उस अतीत को उसे जिल्लत के सिवा कुछ नहीं दिया है और चांदनी भी बहुत सोचती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ललित और रोहित दोनों स्विट्ज़रलैंड चली आती है, स्विट्ज़रलैंड से इंडिया आती है और यहाँ पर ललित अपनी माँ के साथ और रोहित राकेश के साथ
चांदनी के बारे में बात करती है और दोनों ही शादी के बारे में बात करती है। लालित आकर यहाँ पर चांदनी से बात करती है और उसे अपनी प्यार के बारे में बात करती है और उसे शादी करने वाली ये कहती है। और यहाँ पर चांदनी लालित को ये कहती है कि वो राज़ी है, बट यहाँ पर उसके मन में दुविधा होती है। उधर रोहित जो चांदनी कहाँ पर रहती है जानती है, वो चांदनी के घर चली जाती है। वो आकर चांदनी को सरप्राइज़ करती है और दिखाती है कि वो अब चल सकती है। और चांदनी रोहित के ऐसे हालात में देखकर बहुत खुश होती है। चांदनी ये भूल जाती है कि ललित के साथ उसकी शादी तय हो गया है। बट कुछ समय के बाद ललित फ़ोन करती है और वो वास्तव में आती है और वो रोहित को ये बताती है कि वो उसके जीवन में कोई और आ गया है। यहाँ पर रोहित बहुत चिल्लाती है और कहती है कि चांदनी उसकी है। बट चांदनी उसे कुछ सवाल करती है कि जब वो चांदनी को उसकी ज़िंदगी से दूर कर दिया है कि इसके बाद तो चांदनी के बारे में जानना भी नहीं चाहा। चांदनी कैसे है, वो मार गया है क्या नहीं, ये सारे सवाल, और रोहित के पास कोई जवाब नहीं होती। और यहाँ पर रोहित चुप होती है और एक समय वो चांदनी को ये कहती है कि वो फिर एक बार चांदनी को खो दिया है और वो चली जाती है। रोहित जाकर ललित से मिलती है और ललित को ये कहती है कि उसे वो जिससे प्यार करती है उसकी ज़िंदगी में कोई तीसरा आ गया है। और ललित रोहित को दिलासा देती है। यहाँ पर ललित चांदनी को बुलाती है रोहित के साथ मिलने के लिए और रोहित और चांदनी दोनों को देखते हैं और बहुत हैरान होती है। बस दोनों यहाँ पर चुप रहती है। ललित के कहने पे चांदनी रोहित को अपनी शादी में इनवाइट करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शादी के दिन आती है और ललित शादी के लिए तैयार होती है। उधर रोहित जो शराब पी रही होती है। रोहित ये ललित को दिखाना नहीं चाहती कि उसके मन में क्या चल रही है। ललित शादी के मंडप में आती है। यहाँ पर चांदनी भी आती है और रोहित भी जाती है। रोहित और चांदनी जब दोनों को देखती है, दोनों अपनी बीते हुए काल को याद करती है। रोहित जो नशे पे होती है वो सीढ़ी से गिर जाती है और चांदनी जब देखती है कि रोहित सीढ़ी से गिर गया है, वो दौड़ती हुई रोहित के पास जाती है और रोहित कर बुलाती है और कहती है कि मेरी रोहित को कोई बचा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राकेश और ललित समझ जाती है कि रोहित की प्यारी चांदनी है। रोहित को अस्पताल लिया जाता है। यहाँ पर ललित चांदनी से आकर बात करती है और इस सिनारी में हम देखते हैं कि ललित की माँ चांदनी को तैयार कर रही होती है और ललित यहाँ पर फ़ोन कर होटल की बुकिंग करती है और 2 टिकट की बात कर रही होती है फ़ोन पे। और यहाँ पर हम रोहित को देखते हैं और ललित की माँ रोहित और चांदनी का आशीर्वाद करते हैं और हम समझ पाते हैं कि रोहित और चांदनी की शादी हो गया है। और वो लोग रोहित और चांदनी को अलविदा कहती है और वो लोग चली जाती है। यहाँ पर ललित अपनी माँ से ये कहती है कि उनकी भाग्य में बहू का सुख नहीं है और उसकी भाग्य में किसी के साथ का, ये कहकर वो बहुत दुखी होती है। उधर चांदनी और रोहित दोनों बहुत खुश होती है अपनी ज़िंदगी में। ऐसे ही ख़त्म होती इस मूवी की स्टोरी।